अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ाइज़ इमरान, जो कि मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से काफ़ी अच्छी आउटपुट आपको मिल रही होगी, अच्छा एक फीडबैक मिल रहा होगा कि आप अच्छी से अच्छी मतलब स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट जो हमारा चैनल है वो अवेल कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए। तो हमारे सबसे पहले तो हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद फ़ाइज़ इमरान, MUHAMMAD, मोहम्मद FAAIZ फ़ाइज़ IMRAN इमरान। आप मुझे मेरे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको अपनी वीडियोस इजीली देख सकें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। और नाउ लेट्स वी स्टार्ट about we can talk about output devices. The devices which is used to receive the output on the computer screen is called output devices. वो devices जो कि वो आलाजात जो कि हम कंप्यूटर से आउटपुट रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन से, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक मैसेज डायलॉग बॉक्स शो हो गया था। हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। The output is normally classified into टू टाइप्स, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ये दो तरह की टाइप्स होते हैं, एक हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट मतलब हम सॉफ्ट कॉपी जो कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है, और जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट वो होती है जो कि हम पेपर पे प्रिंट करते हैं प्रिंटर के थ्रू, वो हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। इस तरह हम नीचे आते हैं नेम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस पे। देयर आर मेन टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आमतौर पर यूज होने वाली डिवाइस है। मॉनिटर इज यूज टू शो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर हैज़ आल्सो सम टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि आउटपुट मॉनिटर जो है बेसिकली मेरे पास आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और आउटपुट हम किस तरह, जिस तरह हम एक इंसान है, वो अपनी आंखें उसकी नहीं होंगी या कान नहीं होंगे या हाथ नहीं होंगे, तो वो किस तरह वर्क करेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो वो मतलब प्रॉपरली सही तरह वर्क नहीं कर सके। इसी तरह सिस्टम है कि सिस्टम के जब तक पूरे कंपोनेंट्स नहीं होंगे, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो हम किस तरह वर्क कर सकेंगे। हम अगर सिर्फ सिस्टम ऑन कर दें तो हम उसका व्यू कहाँ देखेंगे। उसका व्यू देखने के लिए हमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे पास तीन टाइप्स हैं मॉनिटर की, CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, LCD। और इन दिनों में अब LEDs वगैरह भी बहुत, लाइट इमिशन डायोड जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं CRT मॉनिटर पे। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन इज द CRT मॉनिटर। इट्स लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड TV स्क्रीन। कैथोड रे ट्यूब ये क्या चीज़ है। कैथोड रे ट्यूब एक ट्यूब है एक जो कि हम CRT मॉनिटर में यूज़ करते हैं। इसमें एक RGB गन भी होती है लगी हुई, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि तीन तरह के कलर डिस्प्ले करती है। और एक फास्फोरस मटेरियल होता है, उस पर जाके वो कलर जब लगते हैं तो वो पिक्सेल्स जो स्क्रीन के ऊपर होते हैं वो डिस्प्ले वो लाइट हो जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं, उससे हमें शो होती है आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। इट्स लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड TV स्क्रीन का मतलब है स्टैंडर्ड TV स्क्रीन की तरह की होती है। कि बार बार आपको जो मैसेज शो हो रहा है ये इसकी कलर स्कीम की वजह से हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। लेकिन हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है था मॉनिटर की टाइप्स पढ़ रहे थे हम, ठीक है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले नेक्स्ट टाइम, इससे पहले देखेंगे कैथोड रे ट्यूब इज़ यूज्ड इन CRT मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब जो है CRT में यूज़ होती हैं। कैथोड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गन्स। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि RGB गन होती है इस पर लगी हुई, इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करती हैं, एक कलर सेपरेट करती हैं। इट क्रिएट्स इमेज ऑफ द आउटपुट एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये इमेज जो है आउटपुट के तौर पे देती हैं और डिस्प्ले करवाती हैं स्क्रीन पे। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ अ लाइट वेट एंड थिन स्क्रीन। फ्लैट पैनल डिस्प्ले बहुत एक लाइट वेट डिस्प्ले होता है और बहुत छोटी स्क्रीन होती है, इसकी बहुत पतली स्क्रीन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लेस पावर देन CRT मॉनिटर। ये ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास जो CRT मॉनिटर से कम पावर लेता है जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर मेड अप ऑफ टू प्लेट्स ऑफ ग्लास। ये दो तरह की ग्लास की प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है।
नंबर थर्ड पे हम आते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्ले पे। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले यूजेस गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। इट्स लाइक अ नियॉन बल्ब, एक नियॉन बल्ब टाइप टेक्नोलॉजी बल्ब होता है, इसके अंदर लगा हुआ ये गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। ठीक है, इसमें गैस निकलती है और गैस के थ्रू हम डिस्प्ले अपना उस गैस प्लाज्मा के थ्रू हम अपना डिस्प्ले हमें रिसीव होता है, मतलब डिस्प्ले हम देख सकते हैं। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले यूजेस गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो है गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। आगे आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। दे आर यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट ऑन अ पेपर ऑन द स्क्रीन। प्रिंटर जो है बहुत आमतौर पर यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट करती है आउटपुट पेपर पे, स्क्रीन पे, हमारी पेपर पे, ठीक है, पेपर पे या फिर हम स्क्रीन पे भी अपनी मतलब आउटपुट देख सकते हैं। पेपर पे वही बात आ जाती है कि अगर सॉफ्ट में होगी तो हम मतलब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हार्ड में हमने आउटपुट लेनी है तो हम पेपर पे अपने प्रिंट कर सकते हैं, वो प्रिंटर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, प्रिंटर एक हमारी ऐसी डिवाइस है जो कि प्रिंट हमें कैरेक्टर्स की फॉर्म में, नीचे लाइन में लिखा भी हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप कि द आउटपुट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स एंड ग्राफिक्स। जो फॉर्म है इसकी वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट ऑफ, कॉमास, लेस देन, ग्रेटर देन के साइन। और ग्राफिक्स में हमारी पिक्स आ जाती हैं, मूविंग पिक्चर्स आ जाती हैं। ये भी मतलब मूविंग पिक्चर्स जो हैं, सॉरी नहीं, पिक्चर्स जो हैं सिर्फ हमारे पास इमेजेस हैं हमारी, वो आ जाती हैं, वो हम इस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं, हम कलर प्रिंट भी करवा सकते हैं कलर प्रिंटर के थ्रू, और हम ब्लैक में भी करवा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट भी होता है प्रिंटर जो सिंपल प्रिंट कर निकालता है, और कलर प्रिंटर भी होता है। ठीक है, ये फर्दर एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम मतलब इसमें इस तरह होता है कि जो कलर प्रिंटर है उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स डलती हैं, मतलब मुख्तलिफ कलर्स कम्बिनेशन होता है, और जो इसमें सिर्फ एक तरह की कैरेक्टर्स डलती है जो सिंपल प्रिंटर होता है। आमतौर पे हम जो इंक जेट प्रिंटर जो है वो हम यूज़ करते हैं, इसमें इंक डलती है आम आजकल दिनों में यूज़ है। लेज़र प्रिंटर बहुत मतलब चला हुआ, लेज़र प्रिंटर इसकी एक मतलब किसी एग्जांपल है कि फिर फोटोस्टेट मशीन है हमारी, वो एक लेज़र से गुजरती है, तो उसके थ्रू हार्ड कॉपी प्रिंट हो जाता है। तो इसी तरह वो हमारी एक लेज़र प्रिंटर की आप एग्जांपल में ले उसे कंसीडर कर सकते हैं। There are two types of printer, impact printer and non-impact printer. The type of printer that produced output on a paper by striking with hammer or ink ribbon is called impact printer. प्रिंटर की ऐसी टाइप जो कि प्रोड्यूस करती है आउटपुट पेपर पे हैमर से, मतलब कोई हथौड़े टाइप की चीज़ होती है, टिक 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 आपने देखी होगी टाइपराइटर पे, जब आजकल भी किसी शॉप्स वगैरह पे अगर आप लोग जाके देखें तो टाइपराइटर पड़े होते हैं। पुराने ज़माने में टाइपराइटर यूज़ होते थे, तो वो जस्ट लाइक कीबोर्ड, वो मतलब उसमें एक पेपर लगा होता है और वो कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, वो एक स्ट्राइकिंग करते हुए या मतलब उस पर प्रिंट कर देता है। इसी तरह ये वो प्रिंटर होते हैं जो कि स्ट्राइकिंग के थ्रू आउटपुट प्रिंट करवाते हैं पेपर पे, या फिर इंक रिबन का मतलब है रिबन पे इंक लगी होती है, इसे हम प्रिंटर कहते हैं। डॉटमेटिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। डॉटमेटिक प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, डेजिबल में व्हील के थ्रू, और डॉटमेटिक्स में ठीक है डॉट्स के थ्रू, मतलब लाइक अ डॉट जो है वो बनता है, इमेज आती है। और लाइन प्रिंटर में एक मुख्तलिफ लाइंस, मतलब लाइंस के थ्रू होता है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हम आ जाएँ तो उसमें देखें विदाउट स्ट्राइकिंग हमारा काम इजीली वर्क हो जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स के आसानी के लिए। हम तो द प्रिंटर दैट प्रोड्यूस आउट ऑन द स्क्रीन विदाउट स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो कि प्रोड्यूस करें आउटपुट अपनी स्क्रीन पे बगैर किसी स्ट्राइकिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं उनमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेज़र प्रिंटर है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले। इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है जो कि बर्न करते हुए उसको करता है। इंकजेट प्रिंटर जो है इंक को यूज़ करते हुए प्रिंट करता है, लेज़र प्रिंटर लेज़र को यूज़ करते हुए। ये कुछ टाइप्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। सो हम आगे चलते हैं। SDLC सबसे हमारा जो मेन टॉपिक है SDLC। SDLC stands for System Development Life Cycle. Set of activities or steps that are required to develop a system is called System Development Life Cycle. एक ऐसा सेट जिसके थ्रू हम स्टेप्स अपने जो
रिक्वायर होते हैं हमें सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये बनी हुई है, पिक बनी हुई है। फिर सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर सिस्टम एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, फिर सिस्टम डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, फिर मेंटेनेंस। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC। ये फर्स्ट फेज है SDLC का, जो कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन। इनिशियल एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस होता है सबसे पहले, जिसमें हम देखते हैं कि डेफिनेशंस तो लिखी हुई हैं, मैं ये तो आप यहाँ से रिटर्न लिख लेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि सिस्टम एनालिसिस में हम क्या करते हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम कुछ इनिशियल एनालिसिस करते हैं, पहले सिस्टम का कुछ इनिशियल स्टार्टिंग में कोई जो तज्जिया करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस में हम करंट सिस्टम को, जो पहला सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा था, उसको स्टडी करते हैं डिटेल से, उसके मतलब डाटा निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कलेक्टेड डाटा को। और डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में हम मॉडल प्रिपेयर करते हैं, उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिस्टम मॉडल की, ठीक है। और ट्रांसलेट जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं, हम उसे लॉजिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं डिज़ाइन के अंदर। कोडिंग में हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, और जो कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिटन इन दिस स्टेप। सो कोड जो है हमारा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जैसे कि C#, C++, जावा, HTML, PHP, anything, any language which you want to write a code, and any language which you select for your software। तो सॉफ्टवेयर के लिए जो लैंग्वेजेस हैं C# वगैरह या C++, बेसिक जो वो मतलब मुख्तलिफ को कंबाइन करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनता है, या विजुअल C# जो वगैरह जो होती हैं, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे SDLC ने इस में बहुत इजी वे बता दिया अपने सॉफ्टवेयर को बनाने का। तो कोडिंग के स्टेप में हम देख रहे थे कि देखें मैं लिखा हुआ कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम इस स्टेप में लगता है हमारे पास, कॉस्ट भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें कॉस्ट डिसाइड होती है। एफर्ट, हमारी जो मेहनत है, सबसे बड़ी चीज़ बंदे की एफर्ट है। ये तो हर इंसान जानता है कि एफर्ट के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम एफर्ट करके स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह स्टूडेंट को भी एफर्ट करनी चाहिए कि हमारे इन लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते रहिएगा प्लीज़, और हमारी वीडियोस को भी लाइक करते रहिएगा। और हमारा जो बजट है वो भी इसमें डिसाइड होता है। आगे नंबर 5 पे टेस्टिंग है। टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं सैम्पल डाटा देके उस सिस्टम को, और अगर कोई एरर उसमें हो तो हम उसको रिमूव करें। मैंने ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसकी सारी लाइंस लिखी हुई हैं, आप लिख सकते हैं इसको। ये सिर्फ आपको वो अगर बुक्स या वो नोट्स नॉलेज देते होते तो हमारे पास कुछ मतलब और कोई चीज़ अभी की ज़रूरत नहीं थी। ट्यूटर तब होता है ताकि आप लोगों को कुछ सिखाया जाए। तो मैं आपका ट्यूटर हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप कुछ ना कुछ बेहतर ही मेरे से सीखेंगे। तो देखें आप इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ, तो इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज़ है, इसमें डेवलप्ड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड होता है पहले तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सिस्टम को, जब सिस्टम बन जाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया। सबसे ज़्यादा कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस वाले स्टेप में आती है, मेंटेनेंस में लगती है। कि मेंटेनेंस में जो यूज़र हैं, ये सॉरी यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे, कि यहाँ से ये कटिंग कर देना आपने। Maintaining is a process of upgrading the system to accommodate the new requirements and to adjust the problems। Maintaining एक प्रोसेस है जो कि सिस्टम को अपग्रेड करता है, ठीक है, और न्यू रिक्वायरमेंट्स हमें देता है, न्यू रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है। अगर कोई हमें उस सिस्टम में कोई गलती है हो गई है, ठीक है, या कोई चीज़ मिस हो गई है, तो हम उसमें एडिशन करें अगर करते हैं तो हमें सारे स्टेप दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर हम इम्प्लीमेंट करने के बाद मेंटेनेंस वाले स्टेप रहते हैं, सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है मेंटेनेंस पे लगती है, क्योंकि इसे मेंटेन करने में हमारा बहुत सारा मतलब वक्त लग जाता है। इसके लिए हमें मुख्तलिफ लोग चाहिए होते हैं जो कि इसको चला सकें। और इसके साथ साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। कंप्यूटर एक ऐसा बैठा है, आप जितना इसे दिलचस्पी से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको। तो अब मैं आपको फिर ज़्यादा यही कहूँगा कि हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद फ़ाइज़ इमरान
जो कि मैं चैनल का नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को पता हो। चैनल का नाम है मोहम्मद फाइज इमरान। मोहम्मद फाइज इमरान, तो ये हमारा चैनल का नाम है। CS इस पर लोगो लगा हुआ है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस डेली बेसिस पे आप देखते रहिएगा। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।